साथ ही एक और दावा जिसने हम सबको जो है वो एक शॉकिंग सिचुएशन में डाल दिया, अब वो सरहद पार से हुआ है जी। भारतीय वज़ीर दिफा साहब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में घुसकर मार सकते हैं। जी हाँ, आपने पहले भी इस तरह की एक कोशिश की थी और उसका जो नतीजा था वो तो आपने देख ही लिया था। बहरहाल दावा ये किया जा रहा है और इल्जाम ये लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से मुसल्लह तरबियत याफ्ता 30 से 40 दहशतगर्द जो हैं वो भेजने का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इस तरह ये हुआ है और उसके बाद फिर वो ये धमकी भी लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में घुसकर मार सकते हैं। तो बुखारी साहब, क्या वाकई वो चाय जो है वो दोबारा पीने को दिल कर रहा है? वो मैं जैसे कि मैंने पहले कहा था ना कि कहीं से आपने अच्छी चाय पी हो तो आपका दिल करता है कि आप दोबारा उस तरह की वैसी चाय पिए। हाँ, मुझे लगता है कि उनको चाय की फिर ख्वाहिश हो रही है और वो तलब हम उनकी अच्छी तरह से पूरी करेंगे। हाँ। देखिए, ये जो राजनाथ साहब हैं, ये अब वजीर दिफा हैं, पहले ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, अगर आपको याद हो। उससे पहले वो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। ये पाकिस्तान दुश्मनी में के लिए जाने जाते हैं। इनको ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जिस तरह वो डायरिया हुआ वो ना किसी को, तो वो बाथरूम की तरफ भागता है, इसी तरह से इनको कुछ ना सूझे तो पाकिस्तान के खिलाफ बयान ठोक देते हैं। लेकिन इसका एक पस मंजर है जो बयान करना बहुत जरूरी है। अगर आपको याद हो, जब मोदी साहब जो है वो दौरे अमेरिका के ऊपर गए, ये वही मोदी साहब हैं जिसका दाखिला अमेरिका की हुकूमत ने बंद कर रखा था और उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके अमेरिकन वीजा जारी करने से इनकार कर दिया था। वो आज ऐसे दूध के धुले हो गए हैं कि वहां उनके लिए इस्तकबाल के लिए तालियां बजाई जाती हैं खड़े होके। ये अमेरिकी मुनाफकत का मुंह बोलता सबूत है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने जब कभी भी भारत के तरफ टिल्ट किया है, उसकी बुनियादी वजह वो कहते हैं ना कि यानी कुछ ऐसी कौमें होती हैं जो कारोबार पर हर चीज को कुर्बान कर देती हैं और अपने बिजनेस को तरजीह देती हैं। इसी तरह से अमेरिका की मजबूरी ये है कि उसे अपना असला भी बेचना है, जैसे कि उन्होंने इंजन बनाने की फैक्ट्री जो है वहां लगाने का फैसला किया है। तो वो मंडियां देखते हैं, मंडी कौन सी बड़ी है। तो हमारी 75 साल रफाकत का जो इंजाम हमने भुगता है, वो चाहे वो लॉन्ग तरीन यानी जिसको कहते हैं लंबी तरीन सैंक्शन रजीम से, चाहे वो हमसे F-16 के पैसे लेके F-16 ना देना और रकम के बदले जिन्स देना, वो फैसले थे। चाहे हमारा पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, अमेरिका ने जिस तरीके से टूथ एंड नेल मुखालफत की है, हमें उन्होंने डराया कि हम आपको धकेल देंगे स्टोन एज में और पता नहीं क्या क्या। हमने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। हमने उसके लिए अपने 80,000 के करीब जवान, फौजी और सिविलियन, उनकी जानों का नजराना दिया, उनकी वॉर ऑन टेरर लड़के, उनकी अफगान वार में हमने उनका साथ दिया। लेकिन हमें उसका नतीजा क्या मिला है वो आपके सामने है। नहीं तो बुखारी साहब, ये जो हो रहा है, मैं ना एक तवील गुफ्तगू कर सकता हूँ जो लिस्ट ऑफ बिट्रेयल है अमेरिकन की, लेकिन इसमें हमारा फोकस जो है, ये जो अभी पाकिस्तान में हम घुसकर मार सकते हैं, ये आपको लग रहा है उस शय पे हो रहा है कि अमेरिका खड़ा है हमारे साथ? उनका ख्याल ये है कि अमेरिका जो है, और मैं वही जो बताना चाह रहा था वो ये था कि जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ मोदी के विजिट के बाद, उसमें ये जिक्र मौजूद है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले। हमने कितने एक्शंस लिए हैं? हमने उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यानी उन लोगों को भी जेलों में डाला हुआ है जिनका कोई कसूर नहीं है। मैं बाकायदा मतलब जिम्मेदारी से नाम ले सकता हूं, लेकिन मेरा नाम लेने से बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाएगी। वो ये है कि जो ऐसी तंजीमें थी जिनके फलाही काम इतने हैं कि उनको तो अवार्ड मिलने चाहिए थे इंटरनेशनली, उनको भी हमने भारत की ख्वाहिश और अमेरिका के दबाव के ऊपर जेलों में डाला हुआ है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, एक तो इनको चाहिए कि ये अपना शौक पूरा कर लें किसी दिन। इन्होंने जितनी दफा अपना शौक पूरा करने की कोशिश की है, इनको तारीख साथ जिल्लत का सामना करना पड़ा है। मैं मिसालें नहीं दे सकता, कारगिल में जो हाल था इनका, जिसके लिए इन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर मेजर जनरल तक और ब्रिगेडियर से लेकर लेफ्टिनेंट तक मुअत्तल किए, नौकरियों से निकाला, क्योंकि दैट वाज ए ग्रेट फेलियर एंड ए बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तानी आर्मी। तो चाहे 65 की जंग हो, चाहे उससे पहले 48 की जंग थी, हर जंग में हमने दंदा शिकन जवाब दिया है अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को, जो क्लेम करता है कि दुनिया में सबसे बड़ी फौज उसकी है। असल बात यह है कि उसको अपना रियासती जबर नजर नहीं आता। ना अमेरिका के
जनाब बाइडेन समेत जो जितने भी मामले हैं ह्यूमन राइट्स के, उनको वो रियासती जबर नजर नहीं आता। वो अकलियतों के साथ जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है उसकी कोई पैरेलल नहीं है। कहीं भी अकलियतों के साथ इतना जुल्म नहीं होता जितना भारत में हो रहा है। मजाल है कोई बोल जाए, ये उनके वो मुफादात हैं जो वो अपने मुफादात की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की खुशनुदी के लिए कुछ ना कुछ बयान जारी करते रहते हैं। ये मौजूद बहुत बड़ा है, वाइंड अप करना है और मैंने भी तो कुछ कहना है ना। मैं वाइंड अप कर दूं बस सिर्फ एक दो जुमलों में। जो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर जाके वी विल फॉलो देम एंड किल देम, ये ख्वाहिश तुम्हारे बड़ों की भी थी, उनके बड़ों की भी थी। आप भी ट्राई कर लें, हमारे पास तो चाय तैयार होती है, चाय पिलाएंगे हम आपको और इज्जतदार तरीके से छोड़ेंगे ताकि आप दोबारा आने की जरूरत ना करें। मगर आप ठीक हैं, अभी ताजा ताजा जख्म तो आपके हरे नहीं हुए, अब भरे नहीं है अभी तक, तो आप ये धमकियां किसी और को दें, हमारे पास आपकी धमकियों के लिए वक्त नहीं है। हाँ, जब आप एक्शन लेंगे तो देयर विल बी ए रिएक्शन एंड ए वेरी स्ट्रांग रिएक्शन। हमने साबित कर दिया था जब आप बालाकोट आए थे, हमने आपको अंदर घुस के मारा, तो हमने कहा नहीं करके दिखाया। हाँ, मेरे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, हमें काफी जो है एलैबोरेट कर दिया। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।